अधिवक्तागणों का कार्मिक अनशन जो कि किया जा रहा है। आज 17 तारीख से इनका शुरू है और आज इनका 2 घंटा उतरौला चौराहा पर किस दिन दिखा कि वकीलों का मनोबल घटा हुआ है। धरने पर बैठने का ऐलान किया गया। ये उतरौला जो हम सही रास्ते पे हैं। भ्रष्ट अपनी बात शासन स्तर पे तहसीलदार, लेखपाल, कि जो सरकार SDM जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसी के आज इस भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं विषय पर अधिवक्तागण हम अपनी बात को यहाँ धरना तक ले जाएं। प्रदर्शन पर बैठे हैं और इनका नहीं सुना जा रहा है। ये आम जनता पर अवैध वसूली करते हैं और उनसे जो है अधिवक्तागण अगर विरोध करते हैं तो उनका जो है सुना नहीं जा रहा है। नहीं कर रहे हैं। ये किस हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया है। अधिकारी का संरक्षण कृषि मंत्री का इन पर प्राप्त है, जो कि नहीं सुना जा रहा है कि वकील चक्का जाम करके चला जाएगा, इसको जेल भरेगा, उसके बाद क्या करेगा। ये भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है पूरे भारत में। इस पर आम जनता को आगे आना होगा। इसके लिए सारे अधिवक्तागण सारे तहसीलों से 2 घंटा धरना प्रदर्शन जारी है 17 दिसंबर से। आइए जो अध्यक्ष जी हैं अधिवक्तागण के, इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ और आगे क्या कार्रवाई होगी। जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिवक्ता संघ आंदोलनरत है। अधिवक्ता संघ की 3 सूत्री मांगे हैं, जिसमें पहली मांग है कि उतरौला तहसील में कार्यरत ब्रिजेश सिंह और शास्त्री लेखपाल जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ये लोग उप जिलाधिकारी उतरौला को सायं 5 बजे से रात के 11 बजे तक अपना तहसील कार्यालय खोलवा कर और इन लोगों के जरिए गलत काम पैसा लेकर के करते हैं। यहाँ तक कि इनका अवैधानिक कार्य है कि धारा 80 राजस्व संहिता के मुकदमे उसी दिन दायर होते हैं और उसी दिन डिसाइड भी हो जाते हैं। ये मुकदमे कोई अधिवक्ता नहीं दायर करता, बल्कि तहसील उतरौला में कार्यरत ये लेखपाल करते हैं और उन्हीं के माध्यम से ऑर्डर हो जाता है। दूसरी मांग है कि जो ये गलत कार्य और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं हमारे तहसीलदार उतरौला और उप जिलाधिकारी उतरौला, इनको स्थानांतरण इनका यहाँ से कराया जाए। इन 3 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने 17 तारीख को तहसील गेट पे चक्का जाम किया 2 घंटे का, और आज 19 तारीख को चौराहे आसाम रोड चौराहे पे चारों सड़क का चक्का जाम 12 बजे से 2 बजे तक किया, जिसमें पुलिस का सहयोग रहा और शांतिपूर्वक ये आंदोलन चल रहा था। अगर अधिवक्ता संघ की मांग 21 तारीख तक न पूरी की गई तो अधिवक्ता संघ 21 तारीख को जेल भरो आंदोलन करेगा। अधिवक्ता संघ उतरौला ने इसकी सूचना अपने बार एसोसिएशन इलाहाबाद प्रयागराज को भी दे दी है और वो लोग भी अधिवक्ता संघ का साथ देने के लिए वादा किए हैं। अग्रिम कार्रवाई से आपको सूचित किया जाएगा। सर, मैं कह रहा हूं कि ये प्रशासन जो अपने उत्तर प्रदेश का है, उतरौला में जो भ्रष्ट तहसील में अधिकारीगण हैं उन पर जांच बिठा के कार्रवाई क्यों नहीं करती है। अगर वो भ्रष्ट हैं तो उनको ट्रांसफ़र करे, उन पर पहले जांच तो बिठाया जाए। ये इसका जवाब प्रशासन क्यों नहीं दे रहा है। प्रशासन से जब ये बात आती है तो प्रशासन ये कह रहा है कि अगर मैं जांच करके दोषी कर्मचारियों को दंडित करूंगा तो अधिवक्ता संघ का मनोबल बढ़ जाएगा, इसलिए प्रशासन भी अधिवक्ता की मांगें नहीं मान रहा है और उनकी मांग पूरी करने में अपनी असमर्थता बता रहा है।
सर मैं कह रहा हूँ कि 200 रुपया मुआयना करने के लिए अधिवक्तागण को दिया जाता है, वही आप द्वारा वहाँ जो अंदर कर्मचारी बैठे रहते हैं तहसील में, हल्के लेखपाल जो भी बाबू रहते हैं, उनको आप 100 रुपया देते हैं, आप मेहनत किए 100 रुपया पाते हैं और उनको 100 रुपया देते हैं, फिर भी इसका आप अगर विरोध कर रहे हैं तो प्रशासन को क्यों नहीं जागना चाहिए? प्रशासन से जब ये बात अवगत कराई गई कि इस तरह से व्याप्त भ्रष्टाचार में, तो प्रशासन हमारे यहाँ तहसील उतरौला में तहसील का कार्य शाम के 5 बजे के बाद और रात के 11 बजे तक होता है। इस बात की सूचना जब प्रशासनिक अधिकारी को, जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारी को दी गई, तो उन्होंने कहा, यही जवाब दिया कि वो प्रशासनिक कार्य है, अधिकारी कभी भी बैठ के कर सकता है और उसकी आड़ में यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, मैं मार्कंडेय मिश्र, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन उतरौला के बारे में लेखपाल से लेकर के कानूनगो, तहसीलदार और एसडीएम तक इनके भ्रष्ट आचरणों के खिलाफ और उसके प्रमाण, अदालती कार्रवाई, धारा 80 या अन्य धाराओं में चल रहे मुकदमों के बारे में अध्यक्ष के साथ प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम को दिया, लेकिन एडीएम महोदय ने कोई कार्रवाई ना तहसीलदार के खिलाफ किया, ना तो तहसीलदार के खिलाफ किया, ना एसडीएम के खिलाफ किया। सवाल ये है कि एक वही लेखपाल पुलिस वालों से मार करता है, एक वही लेखपाल प्रधान से मार करता है, एक वही लेखपाल वकीलों से मार करता है, उसका मनोबल क्यों बढ़ा है? एडीएम साहब को ये बताना चाहिए। दूसरी चीज़, एडीएम साहब के खिलाफ आज घोषणा हो गया कि आपसे कोई बात नहीं करेगा, आप हमारा मनोबल देखने आए हैं कि समस्या का समाधान करने आए हैं। प्रतिनिधिमंडल अगर वकीलों का गया था तो आप एडीएम हैं, अब आप एसडीएम नहीं हैं, तो आप जो है वकीलों और यहाँ के तहसील के बीच जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। आपने ये कैसे कह दिया कि अगर हम एसडीएम या तहसीलदार हटा देंगे तो वकीलों का मनोबल बढ़ जाएगा? सिपाहियों को सस्पेंड कराया आप लोगों ने। अगर उनकी तनख्वाह से पेट नहीं भरती है तो किसी भी कीमत पर उनको भ्रष्टाचार करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। अभी तक जो किया सो किया। उनकी कोर्ट रात को, शाम को 5 बजे शुरू होती है, रात को 10 बजे से शुरू हो देती है और उस कोर्ट पर केवल लेन देन, रुपए का लेन देन, उसके अलावा कुछ कार्य नहीं होता है, प्रशासनिक कार्य भी नहीं हो पाता है। लेन देन का तरीका उन्होंने रखा है। स्थानीय लेखपाल 4-5 हैं, जिसमें ब्रजेश सिंह जी भी हैं, उनके नेतृत्व में ही सब पूरी लेन देन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और अगर इस तरीके से लेन देन शुरू रहा तो अपनी सरकार को भी वो बदनाम करेंगे, अपनी बदनामी तो करेंगे ही करेंगे। अब हम लोग चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर अगर वो बैठने की कोशिश करें तो उनको भी बैठने की अनुमति दी जाए, उनका हमेशा के लिए बहिष्कार किया जाए और सारी रात कर्मी का जारी रखा जाए। यही हम लोग से आग्रह है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि वो आवे माइक पर और अपने विचार व्यक्त करें। अमित श्रीवास्तव। आज हम लोग यहाँ पर चर्चा जाएंगे बहुत मजबूरी बना करके चर्चा जाएंगे। 17 तारीख को चर्चा जाएंगे। यहाँ पर आकर के चौराहे पर चर्चा जाएंगे। ये और तहसीलदार उतरौला ये जिले भ्रष्ट अधिकारी है कि जब से यहाँ आने भ्रष्टाचार फैलाए हुए और इनकी सब लेखपाल बजे और 3-4 लेखपाल हैं ये लोग, इनके संरक्षण में इस तरीके से मतलब भ्रष्टाचार करते हैं कि तो वहाँ जाकर के गाँव पर भी नहीं गया था मामला था, वहाँ पे जाकर के ट्रैक्टर पकड़ लिया और उसको ले जाकर के थाने पर खड़ी करती है, जबकि उसने कोई मुकदमा थाने में पंजीकृत नहीं था। एसडीएम उतरौला जब 5 बजे के बाद तहसील बंद होती है, उसके बाद में जाकर के बैठते हैं और धारा 80 की फाइल 1 दिन में दायर होती है, एक ही दिन में मतलब उसका निस्तारण कर देते हैं। और इस संबंध में जब जिला प्रशासन को पूरा बाकायदा लिखित में सारी
साक्ष्य दिए गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन की कौन सी ऐसी मजबूरी है कि एसडीएम और तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है और जब तक एसडीएम उतरौला तहसीलदार उतरौला का आस्थाना यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग कर्मी अनशन जारी रखेंगे। आगे जो भी निर्णय हमारा संघ लेगा उससे हम लोग सुनेंगे और पूरे आंदोलन भी करेंगे। और नहीं होगा तो हमारे संघ की तरफ से आज अध्यक्ष जी ये कहे हैं कि हम महापंचायत बुलाएंगे, तो हम लोग महापंचायत को बुलाएंगे और जो भी करना होगा करेंगे। लेकिन तहसीलदार उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। इन भ्रष्ट लेखपालों को एक कैसे संरक्षण देते हैं, इनका क्या अपना निजी स्वार्थ है कि इनको इतना संरक्षण दिया जा रहा है। एसडीएम साहब की बात बताऊं, एक मामला यही का है पेहर के पास का, उसने अपने खेत के किनारे पेड़ लगा रखे हैं, करीब 25-30 साल से पेड़ है। उसके खसरे में एक बार लेखपाल साहब ने उसको दर्ज किया और एसडीएम साहब के दबाव में जब फिर नया खसरा लेने गया तो उसके खसरे में वो पेड़ हटा दिए गए, पेड़ ही नहीं रह गया। एसडीएम साहब ने कहा कि हमको कुछ पेड़ इसमें से दे दो, नहीं तो ये सब पेड़ गांव सभा में घोषित करवा के ले लिया जाएगा। वो बेचारा परेशान, इतना परेशान हुआ कि उसको सिविल सूट फाइल करना पड़ा। अब स्थिति ये है कि अगर आपने अपने खेत के किनारे पेड़ लगाया है तो आपको पेड़ नहीं मिलेगा। एसडीएम साहब को अगर पता लग गया कि वो चक्रोड के किनारे है तो एसडीएम साहब खुद उसको लेने की कोशिश करने लगते हैं। ये इनका प्रशासन है। एसडीएम साहब हमारे काफी ईमानदार हैं। अब ये है कि कचहरी में जब तक वकील रहेंगे तब तक क्या काम करें, वकील काम करने नहीं देते। 5 बजे के बाद कचहरी लगा के काम कर लेंगे। काम तो उनको लेखपाल से ही करना लेना है, वकील की क्या जरूरत है उनको। तो वकीलों की मांग मानी जाए, उनको क्या। कल एडीएम साहब के यहाँ हमारे एसडीएम साहब उधर पीछे कहीं छिपे बैठे थे। जब हम लोग वार्ता कर रहे थे एडीएम साहब से तो एसडीएम साहब पीछे बैठे थे। हम लोग हटे, तुरंत एडीएम साहब एसडीएम साहब हमारे वहां हाजिर हो गए। ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है प्रशासन में हम लोगों के खिलाफ। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। न एडीएम साहब आपको कोई न्याय दिला पाएंगे, न एसडीएम साहब का ट्रांसफर होना है। हम जब तक उनके खिलाफ उग्र रूप नहीं लेंगे तब तक इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये अगर इतने ही इज्जतदार होते, इतने ही गैरतमंद होते तो ये खुद अपना ट्रांसफर करवा लेते। इतने पद के बाद समाज में इतने खराब संदेश जा रहा है इन लोगों के खिलाफ, उसके बाद भी इनके कान पे जू नहीं लगा। अगर इनके आत्मसम्मान नहीं होता तो ये खुद लिख के दे देते कि हमारा ट्रांसफर कर दिया जाए, हम यहाँ काम अब नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जूते में दाल बच जाए, चाहे जो हो जाए, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। धन्यवाद। शायद इसके ऊपर भी होंगे, वो भी इसमें हिस्सेदार होंगे, अन्यथा इतनी बड़ी कोई बात थी ही नहीं। और दूसरी बात ये आदरणीय, एक सेकंड सर, दूसरी बात ये कि अगर कोई अहंकार में पड़ा हो कि हम ऐसे ही अधिवक्ताओं को झुका देंगे तो अपने खोपड़ी से, जो खोपड़ी लिए टहल रहे हैं, उससे वो अहंकार निकाल दें। क्योंकि हम लोग पहले छेड़ते नहीं हैं और जो हमको छेड़ता है उसको हम छोड़ते नहीं हैं। आगे अब सुनिए। सिंधु देव धर त्राय त्राय करता आ गिरा शरण में। अरे सिंधु जड़ बुद्धि प्रशासन, सिंधु देव धर त्राय त्राय करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड वंदन में। अरे मोर प्रशासन, जितना तुम समझ रहे हो कि तुम शक्तिवान हो, हमारे पास संघ है, हमारे पास शक्ति है। और जड़ बुद्धियों, इस चौपाई से प्रेरणा लो कि तुम भी चरण पूज दास्ता ग्रहण करोगे। ये मेरा एक संकल्प है और संघ का संकल्प है। और तुमको घुटनों के बल अगर नहीं बैठा है तो हम लोगों का नाम भी निकाल दीजिएगा कि ये लोग भी कुछ है। रवैया प्रशासन कर रहा तो ये आंदोलन उग्र रूप लेगा, इसका विस्तार होगा। विस्तार से मेरा तात्पर्य है कि ये आंदोलन में अनेक वर्ग कूदेंगे जो बार बार हम लोगों को आह्वान दे रहे हैं कि हम लोग भी आपके संघ को समर्थन देना चाहते हैं। लेकिन अभी हम ये आंदोलन किसी भी अन्य वर्ग को नहीं देना चाहते हैं। कई वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग भी इसमें उत्प्रेरित है कि हम इसका समर्थन करेंगे। हम लोग कोई लड़ाई अपनी व्यक्तिगत नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आम जनमानस का है। तहसील में बैठकर ये एसडीएम 5 बजे से लेकर
11 बजे रात तक वसूली करता है। किसका पैसा लेता है? इसी आम जनता का पैसा लेता है। इसी से बचाने के लिए, आम जनता को बचाने के लिए कि वो लूटे ना, उसको लूटने से बचाने के लिए हम लोग आज सड़क पे खड़े हैं। लोगों का ये भ्रम है कि ये वकील हैं और ये ऐसे उड़ जाएंगे। मैं उनको इस मंच के माध्यम से, चाहे वो जिस पार्टी को हो, जनप्रतिनिधि हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में अगर वो इस संघ का, इस जायज मांग का समर्थन न किया तो उनको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम लोग जनता जो लड़ाई जहाँ के नेताओं को लड़नी चाहिए, जनता के हित में जो लड़ाई नेताओं को लड़ना चाहिए, वो नेता न लड़के आज अधिवक्ता समाज लड़ रहा है। जबकि हमारे शासन की नीति है कि 0 टॉलरेंस की जो है भ्रष्टाचार की नीति होगी, किसी को भी बख्शा नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार के मामले में जीता जाता उदाहरण अभी जो है, कुछ सप्ताह पहले एक लेखपाल रंगे हाथों से फक्करदा चौराहे पे एंटी करप्शन की टीम ले गई है और उसको भी इन भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था। लेकिन जो एंटी करप्शन की टीम आई, वो उनको सूचना न देकर के बलरामपुर नगर में उसने अपनी एंट्री दर्ज कराई। अगर वो एंट्री यहाँ लाई होती तो शायद है कि वो नष्ट हो पाता। चूंकि उसका संरक्षण प्राप्त था, एसडीएम महोदय उसको संरक्षण देने के लिए कोतवाली तक जाते। तो मेरा दोस्तों, साथियों, आप जनता से भी निवेदन है कि ये जनहित की लड़ाई है और इस जनहित की लड़ाई में आप लोग योगदान दें। हम सब समाज के हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन, कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से विधि के अनुरूप हम लोग करते हैं। हम लोगों के पास और कोई वो नहीं है। हम लड़ाई लड़ा दूंगा मैं अकेले। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि वो मुझे अकेले 2 दिन का आप लोगों का सहयोग, आप लोग का साथ हमारे साथ है। 2 दिन में मैं एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल को सबको बढ़ा दूंगा। ये खुद लेके पूरा सहयोग है। एक कर्मी कंसान और ये चलता रहे, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि ऐसे में शासन प्रशासन कुछ करने वाला नहीं है। जब तक उनको रूप धारण नहीं किया जाएगा, ये एसडीएम को लाद कर यहाँ से नहीं ले जाएंगे और ये तहसीलदार एसडीएम को हम लाद कर नहीं ले जाएंगे ना, तब तक एसडीएम हमारे पीछे पीछे दौड़ेंगे कि कहाँ हमारा। और एडीएम साहब, आप ये कतई मत ये सोचिएगा कि वकीलों का मनोबल बढ़ जाएगा। वकीलों का मनोबल गिरा ही नहीं है। अभी तो केवल 1 महीना हुआ है। आप देखो ये आंदोलन कब तक चलता है। हम यहाँ के स्थानीय स्तर पर जो हमारे एसडीएम, तहसीलदार जो लूट को संरक्षण दे रहे हैं, ये जब तक यहाँ से जाएंगे नहीं, मुकदमा फर्जी वापस नहीं होगा, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। अभी तो लड़ाई है। और साथियों, आज इसी स्थान से ये मैं पहले भी सूचना दे चुका हूँ, 21 तारीख को, आने वाली 21 तारीख को हम सारे साथी थाना कोतवाली उतरवाला में जाकर गिरफ्तारी देंगे अगर इसके पहले प्रशासन के द्वारा कोई मारकंडे भैया बिल्कुल सही कहे, मन का उद्गार कही था। सब अपने का अपने के लिए जात है। हमारे कुछ अधिवक्ता लोग हमारे विधायक जी के पास गए कि भैया यस बात है। अच्छा, उनसे अपनी बात कहे, लेकिन हमारे विधायक जी सुना बोलबे नहीं कहीं। यह के मतलब गूंगा तो नहीं है हो। अरे ये सारे में कही दिया क्या कुछ गौतमा घट कि मौन साध्य हम 2 दिन करती। तो मित्रों, अभी हमारे ये तक अधिवक्ता ने कहा था कि ये बिना सबके लिए आई भैया, और रोज ना क्यों कुछ रही और ना रोज क्यों रहा है। सबके समैया साथ ऐसे दिए। जैसा आज हम रोई थे चौराहा पर, वैसे रोई है हमारे गोड़ पकड़िए तो काम होगा। अरे हाँ? तो
आपको उतरोला से क्या ऐसा खास लगाव है? तो जो चुनिंदा लोग हैं वही कमवाते हैं और उनको पूरा संरक्षण तहसीलदार और इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। संरक्षण यह है कि किसी भी मामले में अपने क्षेत्र के ना होने के बावजूद भी कहीं भी वो पकड़ सकते हैं। अपने हल्का क्षेत्र को छोड़कर दूसरे हल्का क्षेत्र में जाएंगे। पैमाइश की एक टीम बनी हुई है जिसमें संगठित लोग जाएंगे और किसको लाभ पहुंचाना है इसका निर्देश तहसीलदार द्वारा दिया जाता है और उसी तरीके से पैमाइश होती है। तो हम लोग आज पीड़ित हैं और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर चक्का जाम 17 को किए, 19 को किए। सदन का निर्णय है 21 को जेल भी भरेंगे और जैसा अध्यक्ष जी ने बताया है कि सदन ने बताया है कि अगर जरूरत पड़ी तो महापंचायत भी बुलाई जाएगी और जरूरत अगर उसके बाद भी पड़ी तो हमारे बीच पूर्व अध्यक्ष मार्कंडेय मिश्र जी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आमरण अनशन भी करेंगे, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की हम पुरजोर मांग करते हैं।